हेलो दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके जो क्वेरीज है उसका आंसर दिया जाएगा। उसमें आप ये देखिए कि आपके 22 से लेकर 24 के मिड में और खासकर 23 एंड 4 के ही मिड में एक प्रोग्रेस लाइन माइंड लाइन से निकली, जो इस बात का संकेत है कि आपने अपने खुद के ज्ञान, विवेक, योग्यता और निर्णयों के बलबूते पर सफलता हासिल की। मन चाहा परिणाम आपको इस उम्र में एकाएक मिला। लेकिन इसके बाद में आप देखेंगे कि एक मंगल से रेखा आकर के एकदम जुड़ गई है मस्तिष्क रेखा में, जिसके बाद आपको प्रोग्रेस तो हुई, आपका मनचाहा कार्य हुआ, सफलता मिली, लेकिन उसके बाद गुस्सा, चिड़चिड़ापन, भागदौड़ी और मानसिक तनाव और जल्दी सफलता पाने की लालसा भी बढ़ी है। अभी इसी कारण से आपके जीवन में ज़्यादा कष्ट अथवा परेशानी चल रहा है। मानसिक रूप से आप ज़्यादा तकलीफ में हैं, जैसे काम का बोझ होना या फिर मनचाहा सफलता नहीं मिल पाना, और जल्दी ग्रोथ की यहाँ पर आसार फिलहाल में नहीं है। अब इसी के अतिरिक्त जो ये रेखा है, इसी के सपोर्ट से एक और प्रोग्रेस लाइन निकली है आपके करेक्टली 26 और 27 के उम्र में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस उम्र में ये रेखा सीधे सूर्य की तरफ झुकी हुई है, जो आपको सिक्योर्ड जॉब, जॉब में सक्सेस और करियर में स्टेबिलिटी देने वाली है। तो आप जिस भी तरह का परिवर्तन करना चाह रहे हैं अपने काम में, चाहे प्राइवेट जॉब के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसके लिए आप इस साल रुक जाइए। नेक्स्ट ईयर आपके पास ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटी आएगी और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। उस प्रोग्रेस के बाद में आपकी जो माइंड लाइन है वो कंपेरेटिवली अच्छी चल रही है, स्टेबल चल रही है, जिसके कारण लाइफ में लगातार प्रोग्रेस, मेंटल पीस एवं सक्सेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप जो बर्थ प्लेस से दूर चल गए हैं मून लक के कारण, क्योंकि मून लक आउटर वर्ल्ड को, बाहरी दुनिया को रिप्रेजेंट करता है, तो आपका फॉरेन में सेटलमेंट के चांसेस बहुत प्रोमिनेंट है, क्योंकि लाइफ लाइन भी बाहर की तरफ ही झुकी हुई है, लक लाइन तो स्टार्ट हुई ही है और यह लक लाइन धीरे धीरे अब आगे की तरफ बढ़ रही है। अभी फिलहाल मस्तिष्क रेखा में रुकी हुई थी, जिसके कारण आपका निर्णय वापस बदल रहा था अपने होम टाउन पर जाने के लिए, क्योंकि परिस्थितियाँ वहाँ कुछ ऐसी ही बनेगी अभी 6 से 7 महीने और, जो आपको फोर्स करे कि वापस आप अपने होम टाउन पे जाइए या फिर चेंजेस करिए अपने काम में। स्टार्टिंग में स्ट्रगल आपको रहने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि बहुत माइन्यूट लेवल पे क्रॉस का साइन की अवेलेबिलिटी है आपके मून लक लाइन पे। तो क्रॉस के साइन के कारण मन नहीं लगना, मन चाहा परिणाम नहीं मिलना, प्रॉपर मेंटल पीस या इंटरनल पीस, हैप्पीनेस नहीं आना, ये कुछ इंडिकेशंस आपको फेस करने पड़ेंगे। लेकिन इसके बाद में जैसे ये लक लाइन आगे बढ़ रही है, वैसे ही मरकरी लाइन भी आकर के अटैच हो रही है, जो आपके अंदर क्वालिटी यानी वर्किंग क्वालिटी को डेवलप करेगा, स्किल्स, स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा, और यह लाइन अर्निंग कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करती है। तो यहाँ पर अगर हम जजमेंट लें तो ये रेखा करेक्टली अवेलेबल हो रही है 28 एंड 9 के एज में। तो यानी इस पीरियड पर आकर के आपके पास इनफ वेल्थ या अर्निंग सोर्सेज देखने को मिलेगा, और इसके बाद में जाकर के आप खुद का हाउस भी बिल्ड कर पाएंगे, कार, लग्जरीज वगैरह भी इंजॉय डेफिनेटली कर पाएंगे। फिलहाल के कंडीशन में आपको कुछ काम करने की ज़रूरत है सख्त। सबसे पहला कि ये मंगल की रेखा अटैच है, तो बिल्कुल भी एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन या उतावलेपन या जल्दबाजी जैसी चीज़ों से दूर रहना है। पूरा माइंड फोर्स करेगा कि पहले एक्शन ले लिया जाए, देन आफ्टर थिंकिंग, इससे बचना है। दूसरा, आपके सूर्य के क्षेत्र पर बहुत माइन्यूट लेवल पे क्रॉस का साइन है। क्रॉस का साइन सन पे जब होता है तो ये करियर में स्टेबिलिटी नहीं देता है, क्योंकि हमेशा ऐसा फील होता है कि अंडररेटेड काम कर रहे हैं या फिर एक्सपेक्टेड गेन सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, मेहनत हो रही है लेकिन उसका क्रेडिट कोई और ले जा रहा है। और मेनली इसमें प्रॉब्लम भी ये होता है कि सपोर्ट नहीं मिल पाता है, जैसे आपके ही वर्किंग में जो आपके कलीग्स रहेंगे उनसे, या बॉस से, या और अन्य साथियों से भी। तो सन रेमेडी जब आप प्रेफर करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको सपोर्ट अपने बड़े अथॉरिटीज़ से बहुत मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आने लग रही है बेटर जॉब के रिगार्डिंग, स्टेबिलिटी एंड सक्सेस, जो आप सक्सेस डिजर्व करते हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग बात की जाए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली एक प्रोमिनेंट यूनियन लाइन की अवेलेबिलिटी है। ये इस बात का संकेत है कि एक ही बार प्यार होगा, बहुत अच्छा होगा, और वहीं पर शादी भी देखने को मिलेगा। स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छी मानी गई है यूनियन, क्योंकि यह दो तरफे प्यार को भी दर्शाती है और बहुत अच्छा स्टेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग मैरिड लाइफ में देती है। यहाँ पर अगर इसका जजमेंट लिया जाए तो ये अप्रॉक्सीमेटली 28 एंड 9 का ही पीरियड है। और अगर लाइफ लाइन के पैरेलल भी हम बात करें तो बहुत माइन्यूट लेवल पे छोटी छोटी आपकी सपोर्टिव लाइन इसी 29 के बाद से क्रिएट भी होना शुरू हो रही है।
मेनली अगर अभी के अकॉर्डिंगली देखें तो ये लाइन 36 प्लस एज के बाद में आपको भरपूर सपोर्ट दे रही है, लेकिन ये रेखा समय के साथ साथ आप देखेंगे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देखिए बहुत छोटे छोटे स्तर पे आपकी लाइंस अवेलेबल हो रही हैं। तो इसीलिए आपको किसी का मेजर सपोर्ट मिलने नहीं वाला है। आप कभी भी एक्सपेक्टेशंस भी मत रखिएगा किसी से सपोर्ट की। आपका मून लक लाइन है, दूसरों का भला करिए, अच्छा चाहिए, दूसरों की मदद करिए, ऑटोमेटिकली लक सपोर्ट करने लगेगा और बाहरी दुनिया लोग जो अननोन रहेंगे उनके सपोर्ट से आप प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा कर जाएंगे। फिलहाल के कंडीशन में आते हैं तो यहाँ पर हम फिंगर की लेंथ पर बात करेंगे। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है और थंब भी शॉर्ट है। जब फिंगर थंब शॉर्ट होता है तो ये इंडिपेंडेंट एंड डोमिनेटिंग नेचर देता है, जिसके कारण कभी बहुत ज़्यादा दब के किसी के अंडर में या रिस्ट्रिक्शंस में वर्क नहीं कर पाते हैं। डोमिनेटिंग नेचर का अर्थ ये होता है कि शॉर्ट फिंगर फोर्स करता है कि आप इमीडिएटली एक्शन लीजिए, जो भी आपके अंदर थॉट चल रहे हैं उस पर तुरंत क्रिया प्रतिक्रिया करिए, फिर उसके बाद सोचिए विचारिए और इंडिपेंडेंटली वर्क इसलिए करना है क्योंकि यह कॉम्बिनेशन रिस्क टेकर बनाता है। शॉर्ट फिंगर हमेशा व्यक्ति को बोल्ड पर्सनैलिटी देता है और ऊपर से आपकी जो हार्ट लाइन है वो भी एकदम स्ट्रेट होकर मंगल की तरफ ही झुकी हुई है। तो इस कंडीशन में यह लीडरशिप क्वालिटी या एक मजबूत मानसिकता, मजबूत भावनाएं, किसी भी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा पाना, दूसरों का नेतृत्व अच्छे से कर पाना, ये नेचर वाइज देखने को मिलता ही है। लिटिल फिंगर की लेंथ भी अच्छी है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर को टच हो गई है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती है। अपने बात को सीधे स्पष्ट रूप से कह पाने में सक्षम होते हैं, ऑर्गेनाइज वे से काम कर पाते हैं, मल्टीपल वर्क एक ही समय पर कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। तो यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को पंचुअल, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड, ऑनेस्ट और इन्फॉर्मेटिव बनाता है। तो नॉलेज की किसी तरह की कोई कमी नहीं है और यह नॉलेज स्किल्स बढ़ रहा है तभी मरकरी लाइन और ज़्यादा डेवलप होती है, आपके पाम में दिखाई दे रही है, जो वेल्थ अच्छा जनरेट करने में हेल्प करती है। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है जो रिस्क टेकर बनाएगी, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छे देखने को मिलेगा, जिसके कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करते हुए पाए जाएंगे। और फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे होने के कारण आध्यात्मिकता भी बढ़ेगी और जुपिटर की आड़ी रेखा आपको सोशल वर्क और दयालुपन भी दे देने वाली रहेगी। यह अरेंज मैरिज का बहुत प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन होता है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं, थोड़ी सी कम है। आपको मित्रता पूर्वक स्वभाव ज़्यादा रखना चाहिए सोसाइटी में। देखिए आपकी लक लाइन मून है और मून बाहरी दुनिया, लोग, बाहरी जगह सबको दर्शा रही है। तो जितना अच्छा वहाँ पर बाहरी लोगों के साथ व्यवहार रखेंगे, उनके काम आएंगे, उनका सपोर्ट करेंगे, उससे कहीं गुना ज़्यादा तो आपको मिलने लग जाएगा। ट्रैवलिंग्स के लिए, फूड इंडस्ट्रीज़ के लिए इस तरह की लक लाइन बहुत अच्छी होती है जिसमें डायरेक्टली आप अपनी सर्विसेज दे सकें, चाहे यह सर्विस हो या कोई अपनी पर्सनल सर्विस भी हो। अब जैसे आप आईटी सेक्टर में भी हैं तो वहाँ पर आपको बुध यानी मरकरी बहुत सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल में आपको अपने स्किल्स एंड स्पेशलाइजेशन या नॉलेज को और डेवलप करने की सख्त ज़रूरत है, तब जाके यहाँ पर आपको पैकेज बहुत अच्छा मिल पाएगा या अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी आ पाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर आपको अपने अंदर सकारात्मकता, फ्रेंडली नेचर और दूसरों को चाहे बातों से ही सही सपोर्ट कर देना, ये सारी चीज़ें आप करिए। आपकी सीधी खड़ी रेखा यहाँ ज़्यादा आएगी, मरकरी लाइन डेवलप अच्छा हो जाएगा। देन आफ्टर मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन भी सेटिस्फाइड हो सकता है, जिसके कारण पैसा बहुत अच्छा आता है जीवन में। फेलेंजस और इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ावा देता है। वाइटिश आपका जो है यहाँ पर हैंड देखने को मिल रहा है। और वाइटिश हैंड में एक प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत जल्दी किसी भी काम को लेकर के बोरियत आ जाती है, डिसइंटरेस्ट देखने को मिलता है। ये एक कमी आमतौर पे पाई ही जाती है। यही कारण भी है कि आपकी लक लाइन थोड़ा रुक रुक करके चल भी रही है, जिसके कारण कुछ समय काम करना, कुछ समय आराम करना, थोड़ा टाल मटोल को ये बढ़ा रहा है। इसको ठीक रखने के लिए फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज या वह सभी क्रियाकलाप करिए जिसमें आपका फिजिकल एफर्ट्स, मेंटल एफर्ट्स बढ़ सके, तब जाके ये वाइटिश हैंड रेडिश हैंड में तब्दील इमीडिएटली होगा और उसके बाद में आपके जीवन में उत्साह, उमंग, किसी काम को लेकर के फोकस एंड कंसिस्टेंसी, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी बढ़ सकेगी। थंब का जो साइज़ है वो शॉर्ट होने के कारण इमीडिएट एक्शन, डिसीजंस, प्लानिंग्स करना या उसमें इमीडिएटली चेंजेस करना, ये बेसिक नेचर में होता है। पीछे को थोड़ा बैंड है तो फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर यह दे देगा। सभी परिस्थिति और माहौल में थोड़े समय के बाद आप सरलता से ढल जाएंगे। जहाँ जॉइंट
पॉइंट है थंब का, वहाँ मांसल कम है, तो लड़ाई झगड़ा या बहसबाजी बेफिजूल के मसलों जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलते हैं। और यव का साइन अभी डेवलप हुआ नहीं है। रेगुलर बेस्ड मेडिटेशन करिए या फिर स्पिरिचुअल कोई भी एक्टिविटी करिए, चाहे कोई ग्रंथ या बुक पढ़ना, चाहे मंत्रास की चैंटिंग करना, चाहे किसी तरह का पूजा पाठ, तो आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी, मटेरियलिज्म, लग्जरीज, कंफर्ट एंड पीसफुलनेस, ये सब कुछ एकाएक बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। पाम का जब स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर शेप में होता है तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं साफ साफ कि आपका लोअर जोन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, माफ़ करें मिडिल जोन। और मिडिल जोन जब एक्टिव होता है तो ये मार्शियन जो क्वालिटीज़ है उसको इंडिकेट करता है। मार्शियन क्वालिटीज़ में ये होता है कि आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा हिम्मती स्वभाव के हो जाते हैं, कभी किसी खतरे, परेशानी, चुनौतियों से डरते नहीं हैं। और यही कारण भी है कि माइंड लाइन आपकी लॉन्ग है जो आउटर मार्स से कनेक्टेड है। ये आपको विपरीत परिस्थिति माहौल में कैसे शांत रहना है, कैसे सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है, कैसे सारे प्रॉब्लम्स को डिसॉल्व करना है लाइफ में, इसके प्रति प्रेरित करता रहेगा। आपकी माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग है प्लस लॉन्ग भी है, तो सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता इन्होंने बहुत अच्छी दी है। बस इसमें प्रॉब्लम यही है कि कभी मंगल की रेखा, कभी राहु की रेखाएं लगातार आपको परेशान करते रहेगी और ये रेखाएं आपको भ्रमित बहुत करेगी, हमेशा बहुत ऊंची सोच नियत देगी, लेकिन इसके रिगार्डिंग जितना एक्शन लेना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं ले पाएंगे। तो आपकी मार्शियन क्वालिटी यानी मिडिल जोन डेवलप अच्छा है जो एक्शन ओरिएंटेड ही बनाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। आप सीधे के सीधे अपने पर्टिकुलर डिज़ायर, एम्बिशन, गोल के रिगार्डिंग वर्क करना शुरू कर दे बिना किसी नतीजे के परवाह किए। आपका काम अंततः हो जाएगा, यही आपकी पावर और स्ट्रेंथ है। और आप पास्ट में भी जाकर के देखिए, जिन सारे विषयों में आपने कम सोचा और तुरंत काम किया, उन सारी परिस्थितियों में आपको अंततः सफलता आ ही गई। अभी जुपिटर माउंट के ऊपर हम देखेंगे तो जुपिटर माउंट पहली बार तो आपका डेवलप ठीक जा रहा है, जिसके कारण आपका मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, एजुकेशन और प्रोस्पेरिटी ये सब कुछ अच्छा रहेगा। आड़ी रेखाएं मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देती हैं कि एक ही माध्यम से अनेकों माध्यम से धनार्जन कर सके, यानी एक ही सोर्स हो लेकिन अर्निंग के मीडियम थोड़े अलग अलग हो जाएं। यह कॉम्बिनेशन आपको स्पिरिचुअली बनाएगा, स्पिरिचुअली एक्टिव करेगा, सोशल वर्क में इंगेज भी कराएगा और आपकी मैरिड लाइफ आपके माता पिता के सपोर्ट से बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन अरेंज मैरिज को डिनोट करता है और अरेंज मैरिज आपके लिए बहुत फ्रूटफुल भी रहेगा। शनि की स्थिति आपकी दबी हुई है। देखिए, शनि पर्वत जब दबे रहते हैं तो हमेशा एक आदत ऐसे जातकों में होती है कि कल करेंगे या बाद में करेंगे या एक बार उठ के 10 काम करेंगे। ये चीज़ों से बचना है, ये चीज़ें नुकसानदायक रहेगी। पहली बात कि मून लक लाइन आपके मन का काम तो इसने कर दिया, मून का काम ही है कि मन लायक काम हो जाए, लेकिन जब आप सोचते हैं, इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहते हैं, तो आपकी थिंकिंग अलग रहती है, नीयत अलग रहती है। जब उसी इमेजिनेशन के रिगार्डिंग प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आते हैं तो कहीं ना कहीं माइंड या मेंटलिटी डिस्टर्ब करने लगता है कि और आसान काम हो जाए और जल्दी काम हो जाए। सैटर्न का यही कहना है कि आप हार्ड वर्क करिए या आप कंसिस्टेंट वर्क करिए, आपको सब चीज़ अपने आप मिलता जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपने यह चीज़ करके दिखाई 22, 3 और 24 के एज में, और यही चीज़ आप आगे भी अगर करते हैं तो कंटिन्यूस ग्रोथ प्रोग्रेस आपको देखने मिलेगा। तो शनि की स्थिति में इस बात का ध्यान रखना है कि आलस्य नहीं लाना है, और इसीलिए आपको रेडिश पाम की रिगार्डिंग सजेशन दिया गया कि आप अपने फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए, तो वो भी हेल्प करेगा, आपको एनर्जेटिक बनाएगा बहुत। अब क्या होता है कि जब भी सैटर्न माउंट दबते हैं तो ऐसे जातकों को ठंडे इलाके में प्रॉब्लम बहुत होती है, ठंडे इलाके में और काम करने का मन नहीं करता है। इसीलिए हस्तरेखा में साफ बताया गया है कि अगर शनि पर्वत दबा हो तो हॉट एरियाज में ज़्यादा रहना चाहिए, जहाँ पे ऐसे भी मेहनत ऑटोमेटिकली हो ही जाए। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप कनाडा छोड़ दीजिए, इसका तात्पर्य ये है कि अगर आप कनाडा में भी हैं या ठंडे इलाके में भी हैं तो अपने आप को गर्म रखिए, गर्मजोशी से काम करिए, लगातार कर्म करिए। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मेंटल पीस, हैप्पीनेस और इमोशन स्टेबिलिटी भी इमीडिएटली लाइफ में आता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब जब बीच में यह रेखा होती है, इसे विद्या रेखा कहते हैं। हमेशा अपना कर्म, ज्ञान, योग्यता दूसरों के बहुत काम आता है। तो एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर,
कोई भी काम किया जाए अपनी प्रोफेशन की ही रिगार्डिंग क्यों ना हो, सफलता बहुत मिलती है। आपके एडवाइजर सजेशन से बहुत लोगों के काम बनेंगे। सन माउंट आपका दबा हुआ है और डिस्टर्ब है। जब सन माउंट दबते हैं तो कॉन्फिडेंस की कमी दे देते हैं, खुद पर ही आप जैसे ज़्यादा तक डाउट करते हुए पाए जाते हैं। और क्रॉस का जब साइन हो तो पिता से सपोर्ट मिलना थोड़ा कम देखने को मिलता है। पिता से मेनली वैचारिक अनबन मतभेद दूरियां यह देता है। एजुकेशन में ब्रेक आना या फिर करियर में अनस्टेबिलिटी होना, इसीलिए आपको सन रेमेडी करने की ज़रूरत है। और अब क्या है कि आपका ध्यान दूसरी बहुत सारे प्रोफेशन या वर्क पे जा रहा है, इसलिए अनदर लाइन जनरेट हो रही है। यह कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन बेफिजुल की भागा दौड़ी करवाता है। आप किसी भी क्षेत्र में चल जाइए, आपको कुछ समय बाद लगेगा कि ये भी खराब है, दूसरे पर जाना चाहिए, क्योंकि वो कंफर्ट जोन जो है आपकी मेंटेलिटी में वो ढूंढेगा बार बार आपका माइंड। और जब तक हार्ड वर्क नहीं होता है, सैटर्न एंड सन मजबूत होंगे ही नहीं। तो इसीलिए इस कंडीशन में सन रेमेडी प्रेफर करना है और एक ही काम में कंसिस्टेंट आपको रहना है। एक ही काम में आप अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोफेशन से पूरा उठ के दूसरी प्रोफेशन में चल जाएं तो उसके लिए अभी जो है अनुकूल समय नहीं है। मरकरी माउंट पे कोई स्पेसिफिक लाइन नहीं है, यही बात आपको बताई थी कि आप लोगों से मीठी बोली का उपयोग करिए, संबंध अपने बढ़ाइए, कम्युनिकेट ज़्यादा करिए या लोगों के काम आइए। तो सीधी खड़ी रेखा फिंगर पे भी आएगी जो आपको बहुत पॉजिटिव और बहुत सारे लोगों से सपोर्ट दिलाएगी। बट मरकरी लाइन पे भी मल्टीपल लाइन्स आएगी, जिसके कारण आपको लोगों की अंडरस्टैंडिंग होगी, अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी हो जाएगा, लोग आपको छोड़ नहीं पाएंगे और आप कहीं भी जाएंगे आपका काम तुरंत बनने लगेगा। और ऊपर से बिजनेस लक, बिजनेस सेंस भी यह देना शुरू कर देगा। फिलहाल में ये लाइन या साइंस नहीं है, तो डरने वाली बात कुछ भी नहीं है। हमारे नित्य कर्म से ये सारी रेखाएं बदलती रहती है, तो निश्चित रूप से 2 साल के अतिरिक्त यहाँ पर आपकी रेखाएं आ सकती हैं, जो आपको बिजनेस लक, बिजनेस सेंस और एक्सट्रीम सक्सेस इन टर्म्स ऑफ मनी डेफिनेटली दे पाएगी। आपकी हार्ट लाइन से जो ऊपर की तरफ शाखा गई है स्ट्रांगली, ये पार्टनर के प्रति बहुत डेडिकेटेड बनाती है। देखिए, आपका मैरिज के पहले भी टेम्पररी रिलेशन तो रहेगा, बहुत धुंधली और पर छोटी सी रेखा जरूर मौजूद है। तो इस कारण से टेम्पररी बेस्ड जो अट्रैक्शंस हैं या रिलेशन से वो यह बिल्ड करवाएगा। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर में ये इवेंट देखने को मिलेगा। इसके बाद आपकी हार्ट लाइन एकदम स्ट्रेट जाकर के पहले सैटर्न पे रुकी है, जो मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड एंड सीक्रेटिव पर्सनैलिटी देती है। और एक यहाँ से शाखा निकल के मंगल की तरफ झुकी हुई है, जिसके कारण एग्रेशन थोड़ा खराब होता है और मांगलिक योग का भी यह निर्माण करता है। तभी कुंडली मिलान करके मैरिज करने का सजेशन दिया जाता है। कुछ टेम्परेरी बेस्ड लक लाइन आ रही है, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगी। मूड स्विंग इश्यूज ये रेखाएं भी देती हैं, तो इमोशंस फीलिंग्स फ्लक्चुएट होते रहता है। मेडिटेशन, प्राणायाम और अननेसेसरीली सपोर्ट दूसरों का करने से आड़ी रेखाएं खत्म होती है, तो इमोशनल डिस्टर्बेंस या मूड स्विंग जैसे इश्यूज नहीं होते हैं। यहाँ पर आपकी माइंड और लाइफ लाइन अप्रोक्सीमेटली 17 से 18 के मिड तक साथ में गई है, जिसके कारण तब तक आप डिपेंडेंट थे या कंफ्यूज्ड थे। लेकिन उसके बाद माइंड लाइन इंडिपेंडेंट हुई, मंगल का कनेक्शन आया है, तो आपके अंदर फुर्तीला स्वभाव मानसिक रूप से भरेगा। जैसे आपको कोई आइडिया आया, कोई अपॉर्चुनिटी आई या कोई इंटरेस्टेड वर्क आया, तो आप तुरंत उठ बैठेंगे, तुरंत काम करेंगे। लेकिन इसका एक नेगेटिव फॉर्मेशन ये है कि उत्साह, उमंग इसलिए जल्दी कम हो जाता है क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ एनी वर्क यह बहुत ज़्यादा एनर्जी डलवाता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस देता है। आपको इसी से बचना है। चाहे एक्सपेक्टेशन लो हो, हाई हो, कुछ काम शुरू कर दे तो एंड नहीं करना है। तब जाके आपको मेंटल पीस और आप जो भी सोच रहे हैं उसके रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएगा। लॉन्ग माइंड लाइन यानी ग्रेसिपिंग स्किल अच्छा देती है, लर्निंग कैपेबिलिटीज़ अच्छी होती है, मेमोरी शार्प होती है, साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग आपको बनाएगी। स्ट्रेट और लॉन्ग माइंड लाइन वाले जातक जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करें, सिर्फ एकेडमिक नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, आपके पास जो करियर है, आपके पास जो वर्क है, उसके रिगार्डिंग भी खूब सारा नॉलेज या स्किल्स डेवलप करना, स्पेशलाइजेशंस लेकर के आना, उतना ज़्यादा ये माइंड वैल्यूएबल हो जाता है सोसाइटी के लिए और ओवरऑल दुनिया के लिए। तो आप जितना ज़्यादा एक्सरसाइज या प्रैक्टिसेस करेंगे मेंटली भी अपने काम को लेकर के, आपकी क्वालिटी या आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा, सिर्फ आपके नॉलेज के बिहाफ पे। तो आपका सबसे पावरफुल जो पॉइंट है पाम में, वो मिडिल जोन है, यानी आपका माइंड लाइन है। तो इसलिए जो सोचेंगे, जैसा सोचेंगे और उस पर तुरंत काम कर देंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा जीवन में। बहुत ज़्यादा कठिनाई भरा जीवन देखने को मिलेगा ही नहीं।
लाइफ लाइन का फ्लो ऐसा है कि थोड़ा लाइफ लाइन बिखरी हुई है आपकी 24 से लेकर के 30 के एज के मिड तक। तो इस समय पे क्या रहेगा कि बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी जिनकी होती है या इन्वायरमेंट सूट जब नहीं करता है, बहुत सा ज़्यादा एनर्जीज लगानी पड़ती है हर काम में, तो थोड़ा लाइफ लाइन बिखर जाती है। तो अपने खान पान पर कोई भी परहेज ना रखें या आलस्य ना करें या कटौती ना करें। खान पान आपको बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, जीवन शैली बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी, तो ये लाइफ लाइन की एनर्जी बढ़ेगी। और लाइफ लाइन पूरा बाहर की तरफ झुका हुआ और ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना चुका है। 101% आपका फॉरेन लैंड में खुद का हाउस होने वाला है, 100%, क्योंकि ट्रायंगल का साइन चंद्र से भी कनेक्टेड है, लाइफ लाइन से भी कनेक्टेड है। आप खुद बिल्ड करेंगे और बहुत अच्छा आलिशान घर का सुख भी भोगेंगे। इसके बाद में शुक्र के ऊपर में थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं हैं, बहुत ज़्यादा ये नेगेटिव नहीं मानी गई है मटेरियलिज्म के लिए या मैरिड लाइफ के लिए। ओवरऑल ये लग्जरीज, कंफर्ट एंड प्लेजर फुलफिलमेंट करा देती हैं, इसीलिए आपका मैरिड लाइफ अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट भी ईजिली होगी एंड आपके पार्टनर लविंग, केयरिंग, डेडिकेटेड भी आपके प्रति देखने को मिलेंगे। अब इसके अलावा जितनी भी इधर वरीज लाइन है, ये सब एक तरीके से इमीडिएट एक्शन या एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन के कारण आ रही है, यानी मार्शियन एनर्जीज के कारण आ रही है। तो इन सारी एनर्जीज को मेंटेन रखने के लिए या फिर अपना फोकस बढ़ाने के लिए, डेडिकेशन बढ़ाने के लिए, मन चाह परिणाम पाने के लिए डेली बेसिस पे हनुमान चालीसा आपको करना चाहिए। तो ये मार्स की नेगेटिव एनर्जीज पॉजिटिव एनर्जीज में तब्दील हो जाएगी। केतु पर बायफोर्क का साइन लाइफ में ट्रैवलिंग बहुत अच्छी कराते हैं और ट्रैवलिंग के द्वारा भाग्योदय भी होता है। एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस भी देखने को आपको मिलेगा। और चंद्र का क्षेत्र आपका ठीक है, थोड़ा सा क्रॉस का साइन है यहाँ पर। नेगेटिव थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग से फिलहाल में बचना है। अपने लाइफ को ओवरऑल सारी चीज़ों को नॉर्मल एंड कैजुअल ही लेना है, ज़्यादा सीरियस होने की किसी भी विषय में ज़रूरत नहीं है। चांदी का छल्ला या चेन भी आप पहन सकते हैं, उससे भी आपका मन चाह परिणाम आना शुरू हो जाएगा। और फिलहाल अपने एजुकेशन एंड स्पेशलाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि एक बार अगर ये मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ, फिर पैसा इतना ज़्यादा आएगा जिसका कोई जवाब है ही नहीं, बहुत ज़्यादा समृद्धि मिलती है फिर। और लेफ्ट पाम में हम देखें तो यहाँ भी माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क का कॉम्बिनेशन है। क्रिएटिव मेंटेलिटी का निशानी होता है, बार बार थॉट बदलते हैं या मल्टीपल टास्क करते हुए पाए जाते हैं, वो आपके लिए सूट भी कर रहा है। बाहर की तरफ ही रेखा गई हुई है लाइफ लाइन, तो बर्थ प्लेस से दूर सही जगह आप आए हैं, यहीं पे सेटलमेंट है। और यहाँ देखिए सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो रही है, तो करेक्टली नेक्स्ट ईयर से आपको बहुत अच्छे लोग या बहुत लोगों के द्वारा सपोर्ट अपने विषय में मिलना शुरू हो जाएगा। आप अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को शो नहीं करते हैं, ये आपको शो करना ज़रूरी है, अपने पार्टनर के लिए भी, फैमिली के लिए भी, और जिन लोगों का आपको साथ चाहिए उनके सामने भी। अदरवाइज़ वो लोग आपको कहीं ना कहीं थोड़ा मतलबी या स्वार्थी समझ सकते हैं। तो इसीलिए क्योंकि स्ट्रेट हार्ट लाइन वाले जातक अपने वर्क पे ज़्यादा फोकस देते हैं, अपने काम पे ज़्यादा फोकस देते हैं, काम कैसे भी होना चाहिए, शाम दम दंडभेद कुछ भी यूज़ करना पड़े। तो बस इस पे अगर आपने ध्यान दे दिया कि थोड़ा पोलाइटनेस, थोड़ा इमोशंस को शो करना, इमोशंस की दूसरों की भी रिस्पेक्ट करना, बहुत सारे काम बेमतलब के करना, यही सब आपके भाग्य को, कर्म को और जीवन शैली को बहुत ऊपर लेकर के जाने वाला है। बाकी कोई कमी अथवा परेशानी नहीं है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।